क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट? निदेश गुसिंगा, 4th अटेम्प्ट। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा रहा, बाकी तो मार्क्स आएंगे तब पता लगेगा कैसा रहा। क्या ऑप्शनल था सर? इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो इंटरव्यू क्या सवाल पूछे गए ज्यादातर? Mostly on Indian economy, how it is doing, on agriculture, and in which we have competitive advantage in. Further, some schemes were also asked, like Udan. It also went to a historical Jallianwala Bagh massacre. Then there was talk about India-Pakistan and the border issue. अच्छा, तो सर ये बताइए कि ज्यादातर करंट से कहाँ से सवाल पूछे गए आपसे? करंट से ज्यादा नहीं पूछे गए, जस्ट आपको जनरल पता होना चाहिए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरफ है, इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी कौन सी पॉलिसी आई है, व्हाट स्कीम्स आर डूइंग वेल, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो इन सब का जनरल आइडिया इज मोर देन इनफ। अच्छा, कौन सा बोर्ड था सर? श्रीमती सुमन शर्मा मैम का। शर्मा जी। अच्छा, तो सर प्री कैसे आपने रणनीति बनाई, मेंस की, प्री की, और इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है सर, तो क्या रणनीति थी और कैसे इसके लिए? प्री आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स दैट आई हैव गिवन सीरियसली, तो उसकी स्ट्रेटेजी मेरी मोस्टली रही है स्टैटिक बेस्ड, करंट अफेयर्स पे कम, स्टैटिक पे पोर्शन, स्टैटिक हैज बीन ऑलवेज द किंग। सेकंड, मेंस के लिए आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आस्क, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये और मेरा 3rd मेंस था ये, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन में काम करना है, आपको कंटेंट में काम करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आप जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आपकी कॉपी देख के मजा आना चाहिए। तो योर मेंटालिटी शुड बी लाइक दिस, कि आपका आंसर कितना आसानी से उनको पढ़ाई में आ रहा है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस में। प्री के लिए बता रहे हैं सर, प्री में सीसेट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, क्या किया आपने? और क्या, जैसे कि आपने बैकग्राउंड बताया आईआईटी आपने किया, हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, क्या करना चाहिए कब? मुझे कभी सीसेट की दिक्कत नहीं आई, पर मैं जानता हूँ लोगों को आती है। तो सबसे पहले करना चाहिए इंग्लिश पे काम। इंग्लिश के काफी आंसर क्वेश्चंस आते हैं जो आई थिंक कैन बी मैनेज्ड, काफी इजी होते हैं अगर आप सही से उनको देखें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। और बाकी सीसेट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप सिलेक्टिव हो, आपको सारे आंसर नहीं करने, आप पहली रीडिंग में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इजी है। कुछ आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो होते ही हैं, जो कि आप 9-10 के मैथ से भी कर सकते हैं। बाकी आपको जो मैथ से कुछ बाकी नहीं बन रहे, यू कैन कंपनसेट विद इंग्लिश। अच्छा, तो सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने और कब से करना चाहिए? आंसर राइटिंग करते तो वैसे 2 साल हो गया, बट आंसर राइटिंग तब होनी चाहिए जब आपकी एक बेसिक रीडिंग हो चुकी है, आपको पता है क्या लिखना है, तभी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई पढ़ते पढ़ते करो, बट आंसर राइटिंग आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको टॉपर कॉपीज देखिए आप, तो आपको आंसर राइटिंग तभी करिए जब आपको कोई सिलेबस पे, कोई टॉपिक पे अच्छा कमांड हो। कोई एक टॉपिक पकड़िए, वो आपको अच्छे से पढ़ लिया अच्छे से, उसका आंसर राइटिंग कीजिए। बाकी फिर सेक्शनल टेस्ट है, वो बाद में आपका सारे सिलेबस हो जाएंगे पूरा, तब स्टार्ट करिए। नोट्स मेकिंग का क्या एक रूल होना चाहिए, क्या किस प्रकार से आपने बनाए, क्या टिप्स देना चाहेंगे? नोट्स मेकिंग बहुत ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग में वही होना चाहिए कि जो आप आंसर में लिखें, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप नोट्स को कितनी बार वापस पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स को वापस रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके नोट्स को कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा। तो आप नोट्स को ऐसे बनाइए कि कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, जैसे एआई का एग्जांपल ले लिया, तो अब एआई में लीजिए आप 5 सेक्टर लीजिए, हेल्थ केयर लीजिए, एजुकेशन लीजिए, एग्रीकल्चर लीजिए, हाउ कैन एआई बी यूज्ड इन ऑल दीज फील्ड्स, इन सब पे बात कीजिए। इन सब के एग्जांपल होने चाहिए आपके पास। और प्री के और मेंस के नोट 7 बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्री का सिलेक्टिव, बस आप 3 महीने पहले प्री के लिए आप ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के लिए क्वेश्चन पेपर लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बाकी मेंस के लिए यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर प्रीलिम्स। जैसे आपने बोला एआई का यूज किया आपने, तो एआई को यूज करने का क्या क्या, कौन से सोशल मीडिया की बात करें, जैसे एआई के अलावा और क्या करते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, क्या? अब तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है स्पेसिफिक, और सीसेट, तो यूट्यूब पे सीसेट तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं। बाकी जीएस के लिए आई बिलीव कि आपको किताब पढ़नी ही चाहिए, कोई भी नोट्स हो, और कभी भी किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा नोट्स खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, या फिर आप डिजिटल चाहते हो, डिजिटल बनाना चाहे तो बनाने। और आप एआई का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ न्यू फील्ड। मैंने भी काफी जेमिनी का, चैटजीपीटी का बहुत यूज किया है, स्पेसिफिकली फॉर केस स्टडीज, इफ यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट। अगर आपको बेटर करना है आपके एग्जांपल्स, आपका वैल्यू एडिशन, तो एआई इज द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रेक्टिफाई कर ले, क्योंकि एआई में भी अभी फुल एक्यूरेसी नहीं आई है, यहाँ तक कि डीप सीक में भी 97% एक्यूरेसी है। तो 3% एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गंदी हो सकती है आपके लिए कभी कभी। अच्छा। तो डेटा है वो आउटडेटेड होता है एआई में, क्योंकि डेटा सेट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आपको डेटा सेट एक बार वापस चेक कर लेना है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट पढ़ना, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। एनसीईआरटी का कितना रोल होता है, एनसीईआरटी पढ़ें या छोड़ें, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
मेरा तो ये मानना है कि एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री हुई वो पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स हुआ, सोसाइटी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये आई थिंक देयर इज नो नीड, बिकॉज आप जो टेक्स्ट बुक्स है जो अपन सबके सब रेफर करते हैं उनमें पढ़ के भी आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपका ऐसा है कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं तो एक रीडिंग काफी है, बट मोर देन वन रीडिंग इज रिडंडेंट। एक बार देखिए ताकि आपको जरूर आइडिया हो जाए, फिर बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे ही पढ़ना बेटर है। पीवाईक्यू कितने सालों के आपने पढ़े थे, कितने सालों के लगाए थे? पीवाईक्यू प्री में तो आपको जितना लगाना लगाइए, कोई वो नहीं है। मेंस में आई थिंक पैटर्न चेंजेस वेरी स्विफ्टली, तो आपको 3 या 4 साल का है उसमें आपको दिख जाएगा आंसर क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज होता हुआ। बट अगर आप सही से आप सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे और आप बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेंस के भी आंसर क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होते पर उनका एसेंस रिपीट होता है। अगर आपने वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो आपके पास वैल्यू एडिशन तैयार है और आप मेंस में जाके वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो। एनालिसिस कैसे करते थे? जैसे पीवाईक्यू लगाया, क्या तरीका था, आपको क्या बताना चाहेंगे? एनालिसिस इंपॉर्टेंट उसी से ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है कि टॉपर्स कॉपीज, जो टॉपर्स जो क्वेश्चन लगाए हैं वही क्वेश्चन आप लगाइए, देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो टॉपर्स कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे उसको बेटर कीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ चेकिंग का और एनालिसिस का। अच्छा, एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी किस तरीके से इसको कवर किया और क्या आपने इसके लिए यूज किया? एथिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, तो आपको बेस्ट यूज करना है वो। उसमें मैं कह रहा हूँ कि टॉपर्स की आप बात ना कीजिए, टॉपर्स की कॉपी ना देखिए, आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए और उसमें क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है। आप डालिए, आपके पर्सनल लाइफ के एग्जांपल डालिए, आपके एग्जांपल्स एकदम डिस्टिंक्ट हो, जो सब आपके अलग हो, तो वो आपको एथिक्स में 5 मार्क्स अच्छे करेगा। बाकी तो जब मार्क्स आएंगे तब मैं ज्यादा बता पाऊंगा एथिक्स में, अगर मेरा अच्छा आ जाएगा तो ही बता पाऊंगा। निबंध के लिए सब बताना चाहेंगे? निबंध के लिए रीडिंग, यू हैव टू रीड बेस्ट आर्टिकल्स। आप चाहे तो फॉरेन के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि नॉन एकेडमिक हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यू हैव टू हैव कि आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप ऐसे मत देखिए जैसे पूरा, बस आप ऐसे का टॉपिक लीजिए, आधे घंटे करिए, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आपके पास पॉइंट्स आएंगे, उस पॉइंट्स का फिर आप चेक कीजिए कैसा है। और कभी भी आप ऐसे लिखते ही उसको हाथ का चेक ना कीजिए, कभी हमेशा 3 या 4 दिन बाद चेक करेंगे, तब आपको अभी कमी दिखेगी। हाथ का हमेशा आपको सब कुछ अच्छा ही लगता है खुद का आंसर। अभी 25 में एग्जाम देने वाले प्री आ गया नजदीक, इसके लिए अभी क्या कर देना चाहिए और क्या? मिशन मोड पे जाना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए सबसे ज्यादा। रिवीजन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, करंट के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्टैटिक को रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से ही करंट अफेयर्स अपने आप हो जाता है कवर। क्या सभी के लिए मैसेज रहेगा, अंतिम मैसेज क्या देना चाहिए? अंतिम मैसेज कि यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर मेंटल हेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। एग्जाम के बीच में 2 घंटे में प्री में 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, मेंस में इंटरव्यू होता है आधे घंटे में। दिस कैन चेंज योर फ्यूचर। और इसमें कुछ काम नहीं करेगा अगर आपका दिमाग है उस टाइम पे कंपोज नहीं होगा, उस टाइम पे काम नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ढूंढिए अपने एस्केप मैकेनिज्म, कि आपको क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है, क्या चीज़ करने से आपको एनर्जी वापस से आपकी रिवाइटलाइज होती है, वो चीज़ कीजिए। और मेन से पहले थोड़ा सा माइंड सेट को ओपन रखिए, थोड़ा खुला रखिए और टेंशन मत लीजिए। दिस एग्जाम इज नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपके पास और भी एवेन्यूज होंगे, एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।